जे जाया झाण गिए कम कलंक डहे भी नित्य निरंजन नानमय ते परमपन बेबी ते परमपन बेबी। व्यवस्थित लूज हो रहा लगता है। अब क्या कह रहे हैं? कल जो विषय हुआ था, मैं गोरा हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं विभिन्न वर्ण वाला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, इस प्रकार से अज्ञानी मूढ़ आत्मा मानता है। आगे कह रहे हैं, हऊँ वर बंभनु वयसो हऊँ खत्यु हऊँ शेषु पुरुषो नौसौ इति हऊँ मन्नई मूनु विशेषु। अहुम वरः ब्राह्मणः, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। अहम वैश्य, मैं वैश्य हूँ। अहम क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय हूँ। इस प्रकार से अहम शेष, इस प्रकार से वह अन्य अन्य रूप में अपने आप को मानता है। अहम पुरुषः, मैं पुरुष हूँ। अहम नपुंसकः, मैं नपुंसक हूँ। अहम स्त्री, मैं स्त्री हूँ। इस प्रकार से विशेषता को लेकर के मूढ़ः मन्यते, अज्ञानी व्यक्ति मानता है। अहम वरो विशिष्टो ब्राह्मणः, मैं सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हो गया वह क्या मानता है? मैं सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। अहम वैश्यो वणिक, मैं वैश्य यानी व्यापारी हूँ। अहम क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय हूँ। और अहम शूद्र, मैं शूद्र हूँ। जिसका क्षत्रिय कुल में जन्म हो गया वह अपने आप को क्षत्रिय मानता है। जिसका शूद्र कुल में जन्म हुआ वह अपने आप को शूद्र मानता है। और इसके बाद में अहम पुरुषः, जिसको पुरुष पर्याय प्राप्त हो गई वह अपने आप को पुरुष मानता है। अहम नपुंसकः, और जिसको नपुंसक पर्याय प्राप्त हो गई वह अपने आप को नपुंसक मानता है। अहम स्त्री, और जिसको स्त्री पर्याय प्राप्त हो गई वह अपने आप को स्त्री मानता है। 4 गतियां हैं, मनुष्य गति, देव गति, त्र्यंच गति और नरक गति। इसमें से जो देव गति है वहां पर मात्र पुरुष और स्त्री ये 2 ही लिंग पाए जाते हैं। नरक गति में मात्र नपुंसक लिंग ही पाया जाता है। मनुष्यों में और त्र्यंचों में तीनों लिंग पाए जाते हैं। किंतु मनुष्य और त्र्यंचों में जो भोग भूमि के मनुष्य और त्र्यंच होते हैं वहां पर 2 पुरुष और स्त्री 2 ही लिंग पाए जाते हैं। वहां पर नपुंसक लिंग नहीं पाया जाता। और जितने भी त्र्यंच गति में जो विकलत त्रय के जीव हैं, 1 इंद्री और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इनके भी नियम से नपुंसक लिंग ही पाया जाता है। आप लोगों को याद होगा तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी। जो नारकी जीव होते हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं वह नियम से नपुंसक ही होते हैं।
तो इस प्रकार से चारों गतियों में ये लिंग की अपेक्षा से भेद पाया जाता है। तो इन लिंगों के माध्यम से जो कर्म के उदय से हमको जो लिंग प्राप्त हुआ, उसी रूप में अपने को स्वीकार करना है। ये लिंग किसके हैं? शरीर के हैं। शरीर को पुरुष लिंग प्राप्त हुआ तो अपने आप को पुरुष मानता है, स्त्री लिंग प्राप्त हुआ तो अपने आप को स्त्री मानती है, नपुंसक लिंग प्राप्त हुआ तो अपने आप को नपुंसक मानता है। लेकिन आचार्य कहते हैं ये लिंग शरीर के आश्रित है, आत्मा के आश्रित नहीं है। आत्मा न पुरुष है, आत्मा न स्त्री है, आत्मा न नपुंसक है। जो आज स्त्री है कल वही पुरुष बन जाता है, जो आज पुरुष है कल स्त्री बन करके जन्म ले सकता है, जो आज स्त्री है कल नपुंसक बन करके जन्म ले सकती है। ये तो नाम कर्म के भेदों में आता ना, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, अथवा मोहिनी कर्म के चारित्र मोहिनी कर्म के जो भेद हैं, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। तो ये तो कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो मूढ़ है, अज्ञानी है, उसी रूप में अपने आप को स्वीकार करता है। अज्ञानी व्यक्ति यदि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है तो अपने आप को ब्राह्मण मानता है, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ तो अपने आप को क्षत्रिय मानता है, वैश्य कुल में जन्म हुआ तो अपने आप को वैश्य मानता है, शूद्र कुल में जन्म हुआ तो अपने आप को शूद्र मानता है, पुरुष पर्याय प्राप्त हो गई तो अपने आप को पुरुष मानता है, स्त्री पर्याय प्राप्त हुई तो अपने आप को स्त्री मानता है, और नपुंसक पर्याय प्राप्त हुई तो अपने आप को नपुंसक मानता है। आचार्य कहते हैं ये तो कर्म जनित है, कर्मों के माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। अज्ञान परिणतः स्वशुद्धात्म तत्व भावना रहितो मूढ़ आत्मा इति। मूढ़ आत्मा किसे कहते हैं? जो अज्ञान से परिणत है, जिसकी परिणति अज्ञानमय है, अज्ञान से डूबा हुआ है। ऐसा अज्ञान से परिणत जीव अपने शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित होता है और उसे ही मूढ़ आत्मा कहते हैं। और मूढ़ आत्मा व्यक्ति इस प्रकार से मानता है। और भी क्या मानता है? तरुणौ बूढ़ौ रुईडौ सूरौ पंडिउ दिव्वो खबनौ बंदौ सेवडौ मूढ़ौ मन्नै सौ। तरुणौ, तरुणः, यौवनस्थोहम, मैं तरुण हूं। माने तरुण किसको कहते हैं? युवा, यौवन अवस्था में जो स्थित है वह क्या विचार करता? अहम तरुणोहम, माने मैं जवान हूं, युवा हूं। वृद्धोहम, और जो बूढ़ा व्यक्ति है वह अपने आप को बूढ़ा मानता है। रूपस्वी अहम, मैं रूपवान हूं, मैं सुंदर हूं, मैं ब्यूटीफुल हूं। सूरोहम, यदि कोई व्यक्ति सूरवीर होता है तो क्या कहता है? शूरोहम, अहम सूरोहम, मैं सूरवीर हूं। मेरे पास सुबटोहम, मैं सुबट हूं। एक साथ कई योद्धाओं को पछाड़ने की शक्ति मेरे पास है, मैं सूरवीर हूं, अपने आप को सूरवीर समझता है। और पंडितोहम, यदि थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो अपने आप को क्या मानता है? पंडित, मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं, इस प्रकार से मानता है। दिव्योहम, मैं दिव्य हूं,
इस प्रकार से मानता है। पुनश्च किम विशिष्टः छपन को हम, छपन का मतलब दिगंबरो हम, मैं दिगंबर हूं। बंद कहा यानी बौद्धो हम, और बौद्ध कुल में जिसका जन्म हो गया वह मैं बौद्ध हूं। फिर इसके बाद में श्वेत पटः, श्वेत पट आदि लिंग धारको अहम इति मूढ़ात्मा सर्वम मन्यते। श्वेत पट यानी कपड़ा, श्वेत कपड़े को जो धारण करता है ऐसा व्यक्ति अपने आप को मैं श्वेतांबर हूं, इस प्रकार से जो मूढ़ आत्मा है इस प्रकार से मानता है। क्या समझ में आया? तरुण व्यक्ति अपने आप को, जब शरीर तरुण हो जाता है तो अपने आप को जवान मानता है, जब बालक रहता है तो अपने आप को बालक मानता है, जब बूढ़ा हो जाता है उस समय अपने आप को बूढ़ा मानता है, सूरवीर होता है तो अपने आप को सूरवीर मानता है, पंडित होता है, विद्वान होता है तो अपने आप को पंडित मानता है और दिव्य मानता है। और जो दिगंबर कुल में जन्म ले लिया वो अपने आप को दिगंबर मानता है, और बौद्ध कुल में जन्म हुआ वह अपने आप को बौद्ध मानता है। और श्वेत कपड़े धारण करने वाले जो होते हैं वह अपने आप को श्वेतांबर मानते हैं। ये सारी की सारी मान्यता किसकी है? मूढ़ मन्यते। मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार से मानता है, बहिरात्मा व्यक्ति इस प्रकार से मानता है। आत्मा न बालक है, आत्मा न जवान है, आत्मा न बूढ़ी होती है, आत्मा न दिगंबर है, आत्मा न श्वेतांबर है, आत्मा न बौद्ध है, आत्मा इन सब से परे है। लेकिन मूढ़ व्यक्ति इस प्रकार से मान्यता लेकर के जीता है। ख्याति पूजा लाभ आदि विभाव परिणाम अधीनतया परमात्म भावना च्युतः सन मूढ़ात्मा इति। कौन? मूढ़ात्मा। मूढ़ात्मा किसको कह रहे हैं? जो ख्याति पूजा लाभ आदि विभाव परिणाम के अधीन है, जो ख्याति चाहता है। ख्याति मतलब क्या है? प्रसिद्धि, मेरी प्रसिद्धि हो, लोक में मेरा नाम हो, सभी लोग मुझे पहचाने, लोक में मेरा जय जयकार हो। इस प्रकार प्रसिद्धि की जो भावना होती है उसे ख्याति कहते हैं। और पूजा, आप लोग जो पूजन करते हैं अष्टद्रव्य से, वो पूजा नहीं है, लेकिन पूजा का अर्थ यहां पर है प्रतिष्ठा। समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो, लोग मुझे प्रतिष्ठित समझें, तो ये पूजा कहलाती है। और लाभ, मुझे लोग सम्मान आदि दें उसके लाभ से, यानी ख्याति पूजा लाभ आदि विभाव परिणाम के अधीन हुआ, जो परमात्म तत्व की भावना से च्युत होता हुआ मूढ़ आत्मा होता है, अज्ञानी आत्मा होता है। हो गया, मंदिर में आ गए, एक मुट्ठी चावल चढ़ा दिया, 3 परिक्रमा लगा दी, गंधोदक लग लिया, धोक दे दी, हो गया काम। जाल है, टाइम नहीं है। देखो हाँ, इस प्रकार से एक कितनी भी क्रियाएं कर लो, जब तक ज्ञान नहीं है ये सारी की सारी क्रियाएं निरर्थक है। कितनी भी तुम पूजा कर लो,
10 पूजा कर लो, 20 पूजा कर लो, पूजा जिनवाणी शुरू से लेकर के आखिरी तक पूजा करते रहो। यदि ज्ञान नहीं है तो ये क्रियाएं कोई कार्यकारी नहीं होती। एक स्तोत्र में लिखा है, कल्याण मंत्र स्तोत्र में, न प्रतिफलंती क्रिया भाव शून्या। भाव से शून्य क्रियाएं कोई फल देने वाली नहीं होती। आप लोगों की ऐसी आदत है, पुराने लोगों की, हमको इतनी पूजा करना है, गिनती पूरी करना है, क्या मिलने वाला उससे? चाहे 10 पूजा करो, चाहे 1 पूजा करो। 1 पूजा की जिसने भाव से की और आपने 10 पूजा कर ली और पूरा थाली खाली कर दी चढ़ाते, कुछ मिलने वाला नहीं। और जिसने भाव पूर्वक 1 पूजन की और उसने वास्तव में सही मायने में पूजन की है। ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बिना ज्ञान के कोई क्रिया फलदायी नहीं होती। आपको स्वाध्याय का टाइम पता है कि नहीं? फिर भी उस समय बैठ करके पूजन करते रहते। अरे सुबह जल्दी आओ पूजन के लिए, 8:30 बजे यहां बैठे हुए मिलना चाहिए। हम प्रतिदिन देख रहे हैं, प्रतिदिन हम टोकते हैं, 8:30 बजे यहां आकर के बैठना चाहिए। महाराज आ गए और आप वहीं बैठ करके उदक चंदन करते बैठे, क्या मिलने वाला है? टाइम का आपको ज्ञान नहीं है, टाइम की कीमत नहीं समझते। डेली डांट खाना अच्छा लगता आपको है? आप समय से आइए, समय से भगवान का पूजन करिए, समय से यहां आकर के बैठिए। ये हाथ में घड़ी बांधे, घड़ी किस काम की है तुम्हारे हाथ में घड़ी? 8:15 बजे फ्री होकर के यहां आकर के बैठना चाहिए। जब तक हम नहीं आते तब तक नमोकार मंत्र का जाप करो बैठ करके। घड़ी किस लिए? दिखाने के लिए? महाराज जी को गुस्सा आए ऐसा काम नहीं करना, नहीं तो हमारे पास अभी समय है, आगे भी हम जा सकते हैं। कोपर गांव में 1.5 घंटे तक लगातार होता था, 1.5 घंटे तक। और यहाँ तो हम कितना आधा घंटा पौन घंटा लेते हैं, उसमें भी आकर के महाराज आ गए उसके बाद आप आते हैं, क्या अच्छी बात है? ये आपको अभी विवेक नहीं है। गुरु के आने के पहले बैठना चाहिए, जिनवाणी के आने के पहले बैठना चाहिए। पूजन बाद में, हमारे जाने के बाद और दिन भर पूजन करो। ये ज्ञान की बातें कब सुनने को मिलती हैं? अज्ञान से तुम कितनी भी पूजन कर लो, कितनी भी द्रव्य चढ़ा लो, कितने भी विधान कर लो, कोई फल मिलने वाला नहीं। एक थाली का उस थाली में डाल दो, क्या होता है उससे? इसका नाम पूजन है। पूजन का मतलब क्या है? अरे भाव पूर्वक पूजन इसे कहते हैं। धनंजय सेठ ने जो पूजन की, बच्चे को सर्प ने काट दिया फिर भी उसको ध्यान नहीं, भगवान की पूजन में लीन है। एक पूजन करो लेकिन भाव से करो। अगर बंद करना तो कल से हम बंद भी कर सकते हैं। अगर नहीं सुनना आपको तो हमें कोई शौक नहीं सुनाने का। कितनी बार बोलना आपको? 8:15 बजे यहां आकर बैठना, हमारे आने के पहले यहां आकर के बैठना। इसकी आपको अभी जिनवाणी की कीमत नहीं है। जिसको जिनवाणी की कीमत होती है वह समय का कभी भी उल्लंघन नहीं करता। हमारे डांट क्यों रहे हैं? क्योंकि प्यार से 4 दिन से आपको बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो फिर डांटना पड़ता है। ये जिनवाणी सुनने का सौभाग्य कब मिलता है? भगवान तो यहीं बैठे रहेंगे श्री रामपुर में। पार्श्वनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, महावीर भगवान, वो कहीं जाने वाले नहीं, लेकिन हम रहने वाले नहीं श्री रामपुर में। कि जब कभी गुरु मिलते हैं, सदगुरु का समागम होता है, उस समय हमें गुरु का लाभ लेना चाहिए। जब आप आहार देने के लिए आते हैं और हम आहार नहीं लें आपसे, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? और फिर इधर आप आए, इधर ऐसा करते, हमको अच्छा लगता क्या? अरे ये सौभाग्य से अवसर मिला है।
पुण्य के बिना ये अवसर मिलता नहीं। बाकी दुनिया के काम तो चलते रहते, कोई काम रुकने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? 7:15 तक आप पूजन करिए और ये खत्म होने के बाद फिर पूजन करिए। दोपहर तक पूजन करो, शाम तक करो, हमें कुछ बोलने वाले नहीं। लेकिन यहाँ पर जो स्वाध्याय का समय है वह स्वाध्याय के समय आकर के बैठना। क्यों? करेल वाली दादी, करेल वाली है कि मेरठ वाली? हाँ हाँ, वो देखो पूजा कर रहे हैं, क्या मिलेगा इनको पूजन में? तो सबको समझा दो, या तो 2 रास्ते हमारे पास, या तो स्वाध्याय बंद करें या फिर यहां से बिहार करें। क्यों? दो में से एक हमको करना पड़ेगा। 24 घंटे में आपको पौन घंटा का समय से नहीं आती तो क्या मतलब है? स्वाध्याय के समय पूजन करना, पूजन के समय दूसरा काम करना, समय से करो ना। जब आपको टाइम पता चल गया तो उसी समय से करो। इस प्रकार से यह मूढ़ आत्मा की जो परिणति होती इस प्रकार की होती है, बताया जा रहा है। और क्या सोचता है? जननी जननु बिकंत घरु, पुत्तु भी मित्तु भी दऊ, माया जालु भी अपनऊ, मूढ़ मन्नई सऊ। जननी यानी जननी माता, जननः यानी पिता, कंत यानी कांता यानी भार्या पत्नी, घरु माने ग्रहम घर, पुत्तु भी पुत्रोपि पुत्र भी, मित्तु भी मित्रम अपि मित्र भी, द्रव्यम स्वर्ण आदि सोना चांदी आदि, या तत्सर्वम ये जितना भी है, सर्वम कैसा है? माया जालु माया जाल के समान है। माया जाल का मतलब क्या है? असत्य है, झूठा है, कृत्रिम है। लेकिन मूढ़ आत्मा इसको आत्मीयम स्वकीयम मन्यते, इसको अपने मानता है। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे पुत्र, मेरा मित्र, मेरा द्रव्य, मेरा सोना चांदी आदि द्रव्य, इन सभी को अपना मानता है। कौन? मूढ़ आत्मा। बस इसी मान्यता में अंतर है। ज्ञानी व्यक्ति भी उनका भी परिवार होता है, उनके भी घर होता है, सोना चांदी होता है, वह भी अपना मानते हैं। लेकिन जैसा बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि उसको आत्मी भाव से मानता है, उस प्रकार से नहीं मानते। ये दोनों की मान्यता में अंतर है। कैसी अंतर है? देखिए, जहां पर लोक मूढ़ता का वर्णन आता है वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आपगा सागर स्नान। आपगा यानी नदी, सागर यानी समुद्र में स्नान करना। तो 2 व्यक्ति नदी में स्नान करने के लिए गए हैं। एक व्यक्ति चलो डेली तो घर में करते हैं, आज नदी में स्नान करेंगे, ये सोच करके गया है। और एक दूसरा व्यक्ति नदी में स्नान करने से धर्म होता है, नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, यह सोच करके नदी में स्नान करने गया है। दोनों ही नदी में स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो सामान्य से रोज घर में स्नान करता था, आज नदी में स्नान कर रहा है, उसको कुछ मतलब नहीं, उसको सामान्य स्नान कर रहा है। लेकिन जो धर्म समझ करके नदी में स्नान कर रहा है कि नदी में स्नान करने से
पाप धुल जाएंगे ऐसा समझ करके नदी में स्नान कर रहा है, आचार्य कहते हैं वह लोक मूढ़ता के अंतर्गत आता है। जो सामान्य से स्नान कर रहा है वो लोक मूढ़ता नहीं है, वो सिर्फ नहा रहा है। लेकिन धर्म समझ करके जो नदी में स्नान कर रहा है, इसमें स्नान करने से मेरे पाप धुल जाएंगे, ये समझ करके नदी में स्नान कर रहा है, गंगा में स्नान कर रहा है, गोदावरी में स्नान कर रहा है, नर्मदा में स्नान कर रहा है, तो वह व्यक्ति क्या है? ये मूढ़ता के अंतर्गत आता है। स्नान दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों के भावों में बहुत अंतर है। उसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति, वो भी घर में रहता है, घर को अपना, दोनों घर को अपना समझते हैं। क्या दूसरे का समझते हैं? अगर दूसरे का समझे तो उसमें जाएं क्यों? कभी भूल से अपना घर छोड़ करके दूसरे घर में जाते हैं? भूल करके नहीं जाते। अपना घर छोड़ करके सुनीता बाई के घर में चले गए, अगर निमित्त से बहाने से आएंगे, लेकिन उसको कभी भी अपना घर नहीं समझेंगे, अपना घर समझ करके नहीं आएंगे। उनको जिसका घर है उसका घर समझ करके जाएंगे। सुनीता बाई का घर है ये, समझ करके जाएंगे। और लेकिन जब अपने घर में जाएंगे तो अपना घर समझ करके जाएंगे। ज्ञानी व्यक्ति भी उसे अपना घर समझता है और अज्ञानी व्यक्ति मूढ़ात्मा भी उसे अपना घर ही समझता है, लेकिन दोनों की मान्यता में बहुत अंतर है। ज्ञानी समझता है ये कर्म के उदय से मिला है, इसलिए ये मेरा है, लेकिन जब अशुभ कर्म का उदय हो आएगा तो यह भी चला जाएगा, यह नष्ट होने वाला है, ये वास्तव में मेरा नहीं है। लेकिन मूढ़ात्मा अज्ञानी इसे मैंने बनाया है, इसे मैंने खरीदा है, खून पसीना एक करके मैंने बनाया है, ये मेरा है, उसको बिल्कुल आत्मी समझता है। दोनों में अंतर है कि नहीं? उसी प्रकार से पत्नी है, पुत्र है, मित्र है, इन सबको अपना समझता है। दोनों व्यक्ति अपना समझते हैं, लेकिन दोनों की मान्यता में बहुत अंतर है। एक जो वास्तव में है अपने, उनको आत्मी भाव से देखता है, और एक पर भाव से समझता है। क्या? पर भाव से समझता है। दूसरा समझता कैसे? एक घर में पति पत्नी थी और 2 लड़के थे, और दोनों लड़के जुड़वा थे। कैसे थे? जुड़वे थे, एक साथ दोनों का जन्म हुआ था। और क्या हुआ? दोनों ही भाई नदी में नहाने के लिए गए थे। 20-22 साल की उनकी उम्र थी, और नदी में एक साथ डूब जाने से दोनों का मरण हो गया। दोनों ही बेटों का एक साथ मरण हो गया। अब इसके बाद में घर में जाकर के, घर में माँ थी, पिताजी नहीं थे। माँ बहुत समझदार थी, ज्ञानी थी, और घर में जाकर के उसके मित्र ने बताया कि आपके जो दोनों बेटे नदी में नहाने के लिए, तैरने के लिए गए थे, उन दोनों का मरण हो गया, दोनों नदी में डूब गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, माँ ने थोड़े समय के लिए तो उनको दुख हुआ, उन्होंने कहा लाओ
उन दोनों का जो शरीर है, शव है, उनको लेकर के आओ। और मित्र उन दोनों की शव को, डेड बॉडी को लेकर के आए और माँ एक रूम का दरवाजा खोलती है और यहाँ पर इन दोनों को रख दो, रखवा लेती है और दरवाजा बंद कर लेती है, उसमें सांकल कड़ी लगा देती है। और इसके बाद में क्या होता है, दोपहर में जब उसके पति भोजन करने के लिए आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, पत्नी उनको भोजन परोसती है और भोजन करने के बाद में वह पत्नी अपने पति से कहती है कि एक हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि जो पड़ोसी है उसकी नसैनी थी अपने घर में, तो हमने बिना आपसे पूछे उसकी नसैनी उसे वापस दे दी। नसैनी समझते नहीं? समझे? सीढ़ी लकड़ी की वो बनाते ना, जो उठा करके रख देते और चढ़ जाते, उसको क्या बोलते हैं? उसको सीढ़ी बोलते हैं। आजकल एल्युमिनियम की भी आती है, पहले लकड़ी की आती थी। दो लकड़ी ऐसी रहती है और बीच बीच में ऐसे लकड़ी जोड़ते, उसमें चढ़ करके ऊपर जाते हैं, उसको नसैनी बोलते हैं। तो वह पत्नी कहती है कि जो पड़ोसी की नसैनी थी उसे मैंने आपको पूछे बिना उसकी नसैनी उसे वापस दे दी। तो पति कहता है इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है? अरे उसकी नसैनी थी, उसे दे दी, नहीं पूछा तो इसमें क्या बात है? ये बात होने के बाद में वह पत्नी अपने पति को अपने साथ में लेती है और जिस रूम में दोनों बच्चों की लाश रखी थी उसकी कड़ी खोलती है, दरवाजा खोलती है। आओ देखो, ये अपने लिए भगवान ने 2 बच्चे दिए थे, 20-22 साल तक रखने के लिए दिए थे और अपन ने रखा, आज उन्होंने वापस ले लिया। बीस 22 साल तक अपने पास रहे थे वो बच्चे, लेकिन आज उन्होंने अपने बच्चों को वापस ले लिया। अब पत्नी अपने पति को समझाने के लिए, वह पत्नी अपने पति को समझाने के लिए नसैनी का उसने उदाहरण दिया। जो पड़ोसी की सीढ़ी लेकर के आए थे, 6 महीने से अपने घर में थी, आज पड़ोसी मांगने आया तो आपको पूछे बिना हमको उनको वापस दे दी। अब वह पत्नी अपने पति को समझा रही है, वह पत्नी अपने पति को समझा रही है। अब उसका भी बच्चा है, उसका भी बेटा है, लेकिन मान्यता देखिए, सोच देखिए। पति पत्नी को समझाता है प्राय करके, जब पत्नी अधीर हो जाती है तो पति उसको साहस देता है, उसको समझाता है, लेकिन यहां पर पत्नी पति को समझा रही है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। 2 ही बेटे हो, जवान हो और एक साथ दोनों की मौत हो जाए, फिर भी मन में धीरज नहीं खोना। पति को समझा रही है। अब क्या, वह अपने बच्चे नहीं मानती थी? 9 महीने दोनों बच्चों को पेट में रखा, जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, पाल पोस करके बड़ा किया, उसको अपना मानती थी, लेकिन उसमें रक्त नहीं थी, आसक्त नहीं थी। इसीलिए उसने उन बच्चों के मरण होने के बाद भी अपने साहस को नहीं खोया। तो ज्ञानी व्यक्ति भी उनको अपने मानता है और अज्ञानी व्यक्ति भी उन्हें अपना मानता है।
श्री राम जब लक्ष्मण का मरण हो गया तो 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेकर के, लक्ष्मण की उस लाश को लेकर के 6 महीने तक घूमे हैं। ये मेरा भाई है। वो भी अपने आप को मेरा कह रहे कि नहीं, लेकिन वह छायिक सम्यक दृष्टि है, तदभव मोक्षगामी है, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं श्री राम। कहां से? मांगी तुंगी से। लेकिन फिर भी ऐसी दशा, ये चारित्र मोहनी कर्म का प्रभाव है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक उसका संस्कार रह सकता है। 6 महीने तक दाह संस्कार नहीं किया। राम ने 6 महीने, लक्ष्मण से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, 6 महीने तक उनकी लाश को लेकर के घूम रहे हैं। उसके मुंह में भोजन डालते हैं, पानी डालते, ले भाई पानी पी ले, ले भोजन कर ले, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, बात करते हैं। लेकिन वह है, ये सब किसकी परिणति है? उस मोह की परिणति है। सम्यक दृष्टि इसलिए 6 महीने तक उसका प्रभाव रह सकता है, और मिथ्या दृष्टि है तो अनंत काल तक, और प्रतिमाधारी वृत्ति है तो 15 दिन तक उनके ऊपर उसका संस्कार रह सकता है। और मुनि महाराज हैं तो अंतर मुहूर्त के लिए मुनि महाराज के ऊपर भी उसका प्रभाव रह सकता है। उसमें ऐसा बताते हैं कि उनका वज्र वृषभ नारा सैनन था। जो पद्म पुराण है उसमें तो ऐसा ही लिखा है, वज्र वृषभ नारा सैनन था, और उसकी कुछ अलग शरीर की, अपना शरीर हीन सैनन वाला है, और उनका सैनन वज्र वृषभ नारा शरीर वाला होगा। कुछ उसकी अलग परिणति होगी, कैसे क्या होगी वो तो अपन नहीं जान सकते। बदबू आती, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही बात है, राम को मोह नहीं छूटा, लेकिन वो उसकी पराकाष्ठा बता रहे हैं। वहां पर 6 महीने सम्यक दर्शन के साथ भी उसकी पराकाष्ठा, साक्षायिक सम्यक दृष्टि थी, उसकी पराकाष्ठा है। 6 महीने के आगे नहीं जाएगा। और मिथ्या दृष्टि तो 6 महीने के आगे भी कितने समय तक भी रह सकता है। अनंत अनुबंधी का काल अनंत काल होता है। हाँ। तो ये मान्यता में कितना अंतर है। उस महिला ने अब पति को पहले डायरेक्ट बोली नहीं कि अपने दोनों बच्चे मर गए, ऐसा नहीं बोली, नसैनी के माध्यम से उस पति को समझाया, उस सीढ़ी के माध्यम से उसको समझाए। देखो कितना उसके अंदर ज्ञान है, साहस है। इसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति है इन सबके बीच में रहता है, उनको अपना भी कहता, लेकिन अंदर से उनको अपना नहीं समझता। व्यवहार की अपेक्षा से, व्यवहार चलाने की अपेक्षा से अपना कहता, अपना समझता है। ठीक है, ये हो गया। आगे, दुख कारण जे विषय ते सुह हेउ रमे, मिच्छा इठ्यु जीव डो इत्थु न काई करे। दुख से कारणम ये विषयाः तान सुख हेतून रमते। कौन? मिथ्या दृष्टि ही जीवः अत्र न किम करोति। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वह क्या करता है? दुख से कारणम ये विषयाः,
जो पंचेंद्रिय के विषय दुख के कारण हैं, तान विषयान, उन विषयों को सुख हेतून मत्वा रमते, सुख का कारण मान करके उसी में रमता है। पांचों इंद्रिय के विषय सुख के कारण हैं या दुख के कारण हैं? बताओ। दुख के कारण है। क्षणिक सुख मिलता है लेकिन बहुत सारा दुख उसके बाद मिलता है, ये दुख के कारण है। दुख के जो कारण है, ऐसे पंचेंद्रिय के विषयों को सुख का कारण मान करके उसमें रमता है। संसार में सुख है या दुख है? हाँ, मान्यता के ऊपर सुख और दुख आधारित है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो सुख तो बूंद के समान है और दुख समुद्र के समान है। बैराग्य भावना में लिखा है, जो संसार विषय जो सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। तीर्थंकर के पास क्या कमी है? 3 तीर्थंकर, देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान, श्री कुंथुनाथ भगवान, श्री अरेनाथ भगवान तीर्थंकर भी हैं, चक्रवर्ती भी हैं और कामदेव भी हैं। क्या कमी है इनके पास? 6 खंड का राज्य, 9 निधि, 14 रत्न, 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 6 खंड का राज्य, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी आज्ञा का पालन करते। क्या कमी है? लेकिन जब वैराग्य हो गया, उस सबको क्षण भर में छोड़ करके जंगल में चले गए और पंचमुष्टि केशरोज करके वस्त्राभूषण का त्याग करके दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। इससे ही समझा जाता है, देखो जब बड़ा सुख मिलता है तो छोटा सुख छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? समझ में आ रहा है? वो स्वयं दीक्षा लेते हैं। तीर्थंकर भगवान स्वयं दीक्षा लेते हैं, वह स्वयंभू कहलाते हैं। स्वयं दीक्षा लेते। तीर्थंकर को कौन दीक्षा देगा? किसकी ताकत है? वह तो स्वयं ही दीक्षित होते हैं। नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बन तो पिछले जीवन से करके आए हैं, लेकिन मुनि बनने के बाद में है क्या? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति साथ में लाई है। और इसका उदय कब आता है? 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होने के बाद, जब समोषण की रचना वगैरह होती है, जो कुछ भी वैभव है वह वहां पर उसका उदय आ जाता है। केवल ज्ञान होने के बाद 13वें गुण स्थान में। तो इतनी सारी धन संपत्ति, इतना वैभव क्षण भर में छोड़ देते हैं। हम कह रहे थे जब बड़ा सुख मिलता है तो छोटा सुख छोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। बड़ा बंगला बन गया और पहले छोटे घर में रहते थे, पतरे का घर था, बारिश आती थी तो पानी टप टप टपकता था, गर्मी में भी गर्मी लगती थी, ठंडी में ठंडी लगती थी और चूहे भी बहुत परेशान करते थे। ऐसा घर था। और जब बड़ा बंगला बन गया तो छोटा घर छोड़ने में दिक्कत आती? नहीं आती। नहीं आती? नहीं आती। छोटा घर छोड़ते, बड़े बंगले में जाकर के रहते हैं। अभी हाथ में 1 तोले की चूड़ी है ना, और उन्होंने कहा, पतिदेव बोले इसको हमें दे दो। कैसे दे दें? उन्होंने कहा फिर बाद में 5 तोले का आपको हार दे दिया, अब 1 तोले की चूड़ी दे दो। तो देने में
परेशानी होती है? अरे 1 तोले जा रहा, 5 तोले का मिल रहा है तो दिक्कत नहीं होती, आराम से दे देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब बड़ा सुख मिलता है तो छोटा सुख छोड़ने में कोई परेशानी का अनुभव नहीं करता। क्यों? 2 व्हीलर पर घूमते थे, किसी ने कहा 2 व्हीलर हमको दे दो, 4 व्हीलर ले लो हमारी। क्या करेंगे नंदू भाई, क्या करेंगे? है 2 व्हीलर दे करके 4 व्हीलर लेंगे, उसमें दुख का अनुभव करेंगे? छोटी चीज जा रही, बड़ी चीज मिल रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर इतनी बहुत इत्यादि बहु संपत्ति जीर्ण तृण सम त्यागी, जीर्ण तृण के समान छोड़ देते हैं। क्यों? कि जो सुख आत्मा का सुख है, जो सिद्ध भगवान का सुख मिलने वाला है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। इसलिए क्षण भर में उसको छोड़ देते हैं, और छोड़ते समय उन्हें जरा भी कष्ट का, दुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन संसारी प्राणी इन दुख के कारणभूत विषयों को ही सुख का कारण मान करके उसी में रमता है। रमता है, समझते हो? है उसी में रमता है। जैसे भैंस होती है, भैंस गर्मी का समय है, कीचड़ है, उधर आहार के लिए जाते समय एक नहर पड़ती है और उसमें जाकर के बैठ जाती। कौन? भैंस बैठ जाती है और उसी में आनंद, जिसको गर्मी लगती है, गर्मी कम हो जाती है, उसमें ठंडक लगती है, तो उसी में आनंद मानती है। एक कहानी बचपन में सुनी थी, सुना दे आपको। एक व्यक्ति था और घोड़े के ऊपर या गधे के ऊपर रख करके, नमक रख करके, शक्कर रख करके बेचने के लिए जाता था। और बीच में एक नदी पड़ती थी, और नदी पड़ती थी तो उससे गुजरता था। एक दिन क्या हुआ, नदी में पानी ज्यादा था तो उसमें नदी पार करने में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा उसी में रुक गया। वो कौन? गधा। और जब उसमें पानी में रुक गया तो उसके ऊपर जो शक्कर और नमक रखा था वो पानी में घुल गया। और थोड़ी देर के बाद जब वो है वहां से निकल करके आया तो उसको वजन कम लगा। अरे ये तो बहुत अच्छा है, उस गधे ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा है, वजन हल्का हो गया। अब प्रतिदिन का काम उसका यही हो गया, जब नदी पार करना हो तो वहीं पर जानबूझ करके उस नदी पानी जब आए वहां पर बैठ जाए, और जब वजन हल्का हो जाए, घुल जाए, उसके बाद वहां से निकले। वो गधा का जो मालिक था उसको मारे तो भी उससे उठता नहीं था। अब उसने कहा इसको सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों कुणाल? इस गधे को सबक सिखाना पड़ेगा। और उसने क्या किया, रुई कापूस उसके बड़ा ढेर बना करके उसके पीठ पर रख दिया। अब रुई तो हल्की होती है, रुई तो हल्की होती है, लेकिन फिर भी उसको आदत पड़ गई थी। जैसे ही नदी आई और नदी में बैठ गया तो जो पानी था रुई में भर गया। अब जब उठा, अरे बाहर, अरे ये तो आज उल्टा हो गया, डेली तो वजन कम होता था, आज तो वजन बढ़ गया, ये क्या हो गया? गधा तो गधा है, उसको कितनी समझ है, कितनी समझ उसके पास में। और निकल करके आया, फिर बाद में फिर कभी उसमें नदी में नहीं बैठा, रुका नहीं, बैठा नहीं। ये उदाहरण क्यों समझा रहे हैं? वो सुख का कारण समझ रहा था वो, लेकिन वास्तव में
ये दुख का कारण है। मार पड़ती, कितनी मार खाया उसने, ये दुख का कारण है। सुख के कारण को, जो दुख के कारण है उसको सुख का कारण मान करके उसमें रमता है। कौन? मूढ़ आत्मा, मिथ्या दृष्टि जीव। और उन विषयों को प्राप्त करने के लिए शकः मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव रमता है उन सुखों में, सुख के कारणों में। अत्र जगति यो असौ दुख रूप विषयान निश्चय नयेन सुख रूपान मन्यते स मिथ्या दृष्टि किम अकृत्यम पापम न करोति अपितु सर्वम करोति एव इति। क्या कह रहे हैं? इस संसार में जो यह दुख रूप विषयों को निश्चय से सुख रूप मानता है, वह मिथ्या दृष्टि क्या पाप नहीं करता, अर्थात उसको, उस विषयों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के पाप करता है। हिंसा भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, कुशील भी करता है और परिग्रह का भी संचय करता है। उन दुख रूप विषयों को प्राप्त करने के लिए सभी पाप करता है। मिथ्या दृष्टि जीव निश्चयेन दुख रूपान अपि विषयान सुख हेतून मत्वा अनुभवति इति अर्थ। और निश्चय से जो दुख रूप है, दुख देने वाले हैं, ऐसे पंचेंद्री के विषयों को सुख हेतुन, सुख के कारण मान करके अनुभव करता है, उनको सुख के कारण मानता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया। अब इसके बाद में तदनंतरम सम्यक दृष्टि भावना व्याख्यान मुख्यत्वेन कालु लहेणु इत्यादि सूत्र अष्टकम कथ्यते। अब सम्यक दृष्टि की भावना की व्याख्यान की मुख्यता से 8 दोहा सूत्र आते हैं। कालु लहे बिन जोइया जिम जिम मोहु गले तिमु तिमु दंसणु लहई जियो नियमे अप मुने। कालम लब्ध्वा योगिन यथा यथा मोह गलति तथा तथा दर्शनम लभते जीवः नियमेन आत्मानं मनुते। क्या कह रहे हैं? काल को प्राप्त, हे योगी, हे शिष्य, ये ग्रंथ लिखा गया है आचार्य योगींद्र देव के द्वारा। उनका जो शिष्य है प्रभाकर भट्ट, उसके प्रश्न के उत्तर में ये ग्रंथ लिखा गया है। यहाँ पर कह रहे हैं, हे शिष्य, हे प्रभाकर भट्ट, काल को प्राप्त करके जैसे जैसे मोह गलता है, मोह गलता है, तथा तथा दर्शनम लभते, वैसे वैसे यह जीव दर्शन यानी सम्यक्त को प्राप्त करता है। जीवः नियमेन, नियम से, और आत्मानं मनुते, आत्मा को मानता है। कालम लब्ध्वा, हे योगिन, हे योगी, काल को प्राप्त करके यथा यथा मोहो विगलति, जैसे जैसे मोह गलता जाता है, तथा तथा दर्शनम सम्यक्तम लभते जीवा, वैसे वैसे यह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता जाता है, प्राप्त कर लेता है। तदनंतरम किम करोति, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद यह जीव क्या करता है? नियमेन आत्मानं मनुते जानाति इति अर्थ। नियम से वह अपनी आत्मा को जानता है, यह अर्थ हुआ। तथा ही एकेंद्री विकलेंद्री पंचेंद्री संघी पर्याप्त मनुष्य देश कुल शुद्धात्म उपदेश आदि नाम उत्तरोत्तर दुर्लभ क्रमेण दुष्प्राप्ताः काल लब्धि कथंचित काकतालीन न्यायेन ताम लब्ध्वा। क्या कह रहे हैं? जो एकेंद्री पर्याय है उससे
दुर्लभ, दो इंद्रिय पर्याय प्राप्त होना, उससे तीन इंद्रिय दुर्लभ है, उससे चार इंद्रिय मिलना दुर्लभ है, उससे असंगी पंचेंद्रिय मिलना दुर्लभ है, उससे संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त होना दुर्लभ है, उसके बाद पर्याप्तक होना उससे भी दुर्लभ है, मनुष्य पर्याय प्राप्त करना उससे भी दुर्लभ है, और उत्तम देश जहाँ पर वीतराग प्रभु की आराधना होती हो, रत्नत्रय के धारी के दर्शन होते हो, ऐसा देश मिलना और दुर्लभ है, उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है, और शुद्धात्मा का उपदेश प्राप्त होना उससे भी दुर्लभ है। इस प्रकार से उत्तरोत्तर दुर्लभ क्रम से दुष्प्राप्त इस काल लब्धि को प्राप्त करके कथनचित काकतालीन न्याय से उसको प्राप्त करके, काकतालीन न्याय किसे कहते हैं? कौआ डाल पर बैठा और डाल टूट गई, उसी समय डाल टूटने वाली थी लेकिन कौआ बैठा और टूट गई, तो निमित्त क्या मिल गया? देखो, कौए के बैठने से डाल टूट गई, तो इसको कहते हैं काकतालीन न्याय। कौआ नहीं बैठता तो भी वो टूटने ही वाली थी उसी समय, लेकिन कौआ बैठ गया तो कहते हैं कौआ बैठ गया इसलिए वो टूट गई, है ना। तो काकतालीन न्याय से कभी ये सब प्राप्त हो जाए, उत्तम देश, उत्तम कुल, संगी पंचेंद्री, मनुष्य पर्याय, इन सबको प्राप्त करके परमागम कथित मार्गेण मिथ्यात्व आदि भेद भिन्न परमात्मा उपलम्ब प्रतिपत्ते है, यथा यथा मोहो विगलति तथा तथा शुद्धात्मा एव उपादे इति रुचि रूपम सम्यक्त्वम लब्धे। इन सब के प्राप्त होने के बाद मिथ्यात्व आदि भेद से भिन्न मिथ्या छूट जाता है, और उससे भिन्न परमात्मा के प्रति जो रुचि उत्पन्न होती है, जो श्रद्धान उत्पन्न होता है, जैसे जैसे मोह गलता जाता है वैसे वैसे शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार के रुचि रूप सम्यक प्राप्त होता है। और शुद्धात्म कर्मणोर भेद ज्ञानेन शुद्धात्म तत्वम मनुते जानाति, और शुद्धात्मा और कर्म इन दोनों के भेद ज्ञान से शुद्धात्म तत्व को मानता है और शुद्धात्म तत्व को जानता है। अत्र यस्य एव उपादे भूतस्य शुद्धात्मनो रुचि परिणामेन निश्चय सम्यक दृष्टिर जातो जीवः। और फिर इसके बाद यही उपादेय भूत जो शुद्ध आत्मा है उसमें रुचि होने से, रुचि रूप परिणाम होने से वह निश्चय सम्यक दृष्टि हो जाता है, और स एव उपादेय, और वही उपादेय भूत है, इति भावार्थ। इस प्रकार से इस गाथा दोहा सूत्र का भावार्थ निकला। समय आपका पूरा हो चुका है। कल से लेट करोगे क्या? नहीं करोगे? पक्का? बहुत अच्छा। यहीं पर जनवाणी स्तुति करते। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादा यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जिनको डांटा वो हमें क्षमा करना। डांटना हमारा उद्देश्य नहीं है, किंतु समय पर यदि आते हैं तो समय पर स्वाध्याय प्रारंभ होता है, समय पर समाप्त होता है। गर्मी का समय है, 40 के ऊपर टेम्परेचर पहुंच गया, हमको फिर आहार के लिए दूर जाना पड़ता, गर्मी बढ़ती है, बढ़ती कि नहीं? आपको तो पैदल जाना नहीं पड़ता, इसलिए समय से 8:30 बजे तक यहाँ पर उपस्थित रहना। जब लो द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
सबके लिए आशीर्वाद।